हेलो माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज योर बॉय दाऊद चौधरी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी चीज़ें मेरी लाइफ में चल रही हैं, जिनकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा, मेरा माइंड जो था काफ़ी ऑक्यूपाइड है, स्टिल है, बट आस्ता आस्ता वो चीज़ें कम होती जा रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ फेसेस हैं मेरी लाइफ की जिनमें मैं गो थ्रू हुआ हूँ, जो काफ़ी वियर्ड चीज़ें हैं मेरी लाइफ में हुई हैं, जिसका मैंने बहुत कम लोगों के साथ जिक्र किया है, और ना ही मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊँगा, ना ही इसका मैं जिक्र करूँगा अभी कि किन किन चीज़ों से मैंने गो थ्रू किया है, कौन कौन सी चीज़ों की वजह से मेरा जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड है। उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि मुझे यूट्यूब पे कंसिस्टेंट होना है, जो मैं नहीं हो पा रहा था। अभी मैंने चैलेंज लिया है कि नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए मैं कंसिस्टेंट रहूँगा, अपनी वीडियोस कंसिस्टेंटली अपलोड करूँगा। छोटा सा चैलेंज लिया है, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा है टू बी ऑनेस्ट, बट लेट्स स्टार्ट समथिंग। थोड़ा सा माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, थोड़ा सा अगेन ट्रैक पे आने के लिए। मैं अपने ट्रैक से हट गया था, मुझे पता है मैं हट गया था। मैं जिस तरह से पहले कंसिस्टेंट था चीज़ों को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, वो मैं नहीं रहा फॉर अ लॉट ऑफ रीज़न। मेरी लाइफ में सिर्फ एक चीज़ मिसिंग है एट दिस पॉइंट, इज़ कंसिस्टेंसी। जो चीज़ें मैं पहले कर रहा था, पहले मैं कंसिस्टेंट था काफ़ी चीज़ों में, मैं नहीं रहा। मैं ये ऑन कैमरा ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली हम ट्रांसपेरेंट नहीं होते, या कह लो कि जो रियलिटी है वो नहीं बताते। दिस इज़ द रियलिटी। मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ काफ़ी दिन से, मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ अपनी रूटीन को लेकर, काफ़ी चीज़ों को लेकर। इसलिए मैंने सोचा कि एक छोटा सा चैलेंज लेते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ का। वो चैलेंज ये है कि मैं नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए ओनली 1200 कैलोरीज खाऊँगा, और ये काफ़ी कम कैलोरीज हैं, और मेरा जो स्केड्यूल है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। मैं वर्कआउट भी करूँगा, ट्राई करूँगा 3 से 4 दिन वर्कआउट करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा, और उसमें भी मैंने हार्ड जाना है। तो बेसिकली जो अपना जो माइंड सेट था वो अगेन रीसेट करने के लिए मैं ये चैलेंज ले रहा हूँ, ताकि जो मेरा दिमाग था जो जो भटक चुका है वो ट्रैक पे आए, मेरा थोड़ा माइंड जो है ना क्लियर हो काफ़ी। इट्स अ काइंड ऑफ डोपामिन डिटॉक्स कह लो, और माइंड सेट रीसेट करने का एक तरह का फार्मूला है जो मैं फॉलो करने लगा हूँ। अगर तुम लोगों का भी इशू चल रहा है, तुम लोग भी इस तरह से कोई भी चैलेंज ले लो, उसके साथ कंसिस्टेंट रहो, और नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए किसी को अकाउंटेबल रखो। मैं आप लोगों को अकाउंटेबल रख रहा हूँ इस चैलेंज को लेते हुए। अगर मैं 7 डेज़ तक कंसिस्टेंट ना रहा, मैं कभी सोशल मीडिया पे नज़र नहीं आऊँगा। मैंने ये खुद के साथ एक चैलेंज लिया है, और ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैं ये फर्स्ट अपलोड करूँगा वीडियो, और अगर मैंने नेक्स्ट 6 डेज़ में कंसिस्टेंसी ना शो की, तो मैं सोशल मीडिया पे अपनी कोई पोस्ट करूँगा वीडियो, ना ही कोई मैं कंटेंट बनाऊँगा। बिकॉज अगर मैंने नेक्स्ट 7 डेज़ नहीं किया तो डैट मीन्स मैं वो चाहता ही नहीं हूँ चीज़ करना, इवन कि आई एम पैशनेट। बट अगर मैंने नेक्स्ट 7 डेज़ तक ना किया तो डैट मीन्स आई एम नॉट ट्रूली पैशनेट, और मैं वो चीज़ करूँगा भी नहीं अगेन। बिकॉज कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ को करने का अगर सही तरीके से ना की जाए, कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ को करने का अगर कंसिस्टेंसी के साथ ना की जाए। इसलिए ये 7 डेज़ का चैलेंज है। 7 डेज़ इंशाल्लाह मेरी लगातार वीडियोज़ आएंगी, और मैं कंसिस्टेंटली अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। और अगर मैंने ना किया 7 डेज़ में से एक भी मैंने डे मिस किया, मैं अगेन आपको सोशल मीडिया पे नज़र नहीं आऊँगा, अपने मैं यूट्यूब पे नज़र नहीं आऊँगा। एक काफ़ी बड़ी चीज़ है मेरे लिए, मे भी आपके लिए ना हो। आप अगर किसी चीज़ के लिए पैशनेट हैं और एक तरह का वो छोड़ दें, एक तरह का ये काफ़ी डेडली चैलेंज है मेरे लिए। स्टिल 50-50 मेरा माइंड सेट में, स्टिल 50-50 चल रहा है। फियर है ऑब्वियसली कि फॉर सम रीज़न मैंने अगर वीडियो ना अपलोड की तो क्या होगा, मैं 7 डेज़ में अगर मैंने वीडियोज़ ना प्रॉपर अपलोड की तो क्या होगा। बट अगर मैंने कर ली तो एक माइलस्टोन होगा मेरे लिए। लेट्स गो। आज मेरा माइंड में ये चीज़ें हैं कि मैंने ग्रोसरी करनी है फर्स्ट, जो मैं अपनी मील्स खाने लगा हूँ उसके लिए ग्रोसरी करनी है, वो मार्केट जाना है मुझे। उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट बनाएंगे। इस वक्त 12:26 PM है, एंड द डेट इज़ 19 जनवरी। 7 डेज़ हमारे कंप्लीट होंगे 26 जनवरी को। इंशाल्लाह 26 जनवरी तक मेरी कंसिस्टेंटली वीडियोस आएंगी, एक जो छोटा सा मैंने चैलेंज लिया है। होप फॉर द बेस्ट। और बाकी मैंने एक सिर्फ लाइट के लिए अपनी ऑडियो को थोड़ा सेक्रीफाइस किया, पीछे से थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस आ रही होगी, सॉरी अबाउट दैट। व्हाट्स दैट।
सो लेट्स गो, चलते हैं। मैंने अभी तक सिर्फ केला खाया है केला खाया है। सो आई ईट ओनली बनाना, और वाकई में मैंने केला खाया हुआ है। सो आई ईट ओनली बनाना। और मैं सोच रहा था कि मैं वर्कआउट करने जाऊं, बट 12 बजे हमारा जिम जो होता है ओनली फॉर फीमेल्स के लिए होता है, तो 4 बजे या 5 बजे मैं जाऊंगा जिम और वर्कआउट करूंगा। मैं मेक श्योर करूंगा अपना मेरा सेशन ना मिस हो। सो मैं 3 से 4 सेशंस करूंगा। सो यार इसको अभी जो ग्रॉसरी करनी है उसके लिए जाते हैं मार्केट, और मैं आप लोगों को बताऊंगा मैं अपनी ग्रॉसरी कैसे करता हूँ, मैं कहाँ कहाँ से चीज़ें बाय करता हूँ। मैं थोड़ी सी डिफरेंट जगह से, एक जगह से नहीं चीज़ें बाय करता, बिकॉज ये मुझे लगता है कि कहीं से अगर ज़्यादा फ्रेश चीज़ मिल रही है, बेहतर चीज़ मिल रही है, मैं वहाँ से बाय करता हूँ। सो यार उसको गाइस, तो मैं अभी घर में वापस आया हूँ। तो जितनी भी मैंने ग्रॉसरी वगैरह की है वो आपने देखा होगा मैंने एक ओपन मार्केट से की है, जहाँ पर मेनली फ्रेश चीज़ें मिलती हैं। मैं अपना बीफ या कोई भी मीट मार्ट से लेना बिल्कुल पसंद नहीं करता, ना प्रेफर करता हूँ, बिकॉज मुझे नहीं पता वो कब का बड़ा हुआ है मीट। ठीक है, तो जो सामने होता है वो आपको ज़रा फ्रेश मिलता है, ठीक है, मार्केट में, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा लेकर आना होता है, थोड़ा सा सेल करना होता है। ठीक है, स्टैक्स में जिनकी पास चीज़ें पड़ी होती हैं वो आपको नहीं पता होता है कब वो लेकर आए थे। सो मैं क्या क्या चीज़ें ग्रॉसरी पे लेकर आया हूँ आप लोगों को बताता हूँ। सो ये रहा मिन्स बीफ, चिकन, कुकम्बर और कैरेट, और साथ में पोटैटोज़। सो ये चीज़ें मैं लेकर आया हूँ, और इन्हीं चीज़ों से मैं अपना मील पूरे करूँगा, अपने जो भी मैंने खाना है। और मेरे पास स्वीट पोटैटोज़ भी इवन के पड़े हैं, वो भी मैं यूज़ करूँगा, बिकॉज उसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो ज़्यादा सोर्स ऑफ अच्छा एनर्जी का सोर्स है मेरे लिए। ओके, सो मेरी जो फर्स्ट मील होने वाली है वो है एग्स, वो भी 2 पूरे एग्स और साथ में 2 ब्रेड, और वो ब्राउन ब्रेड है। मैंने एग्स के साथ ब्लैक चना खाना था, बट अभी वो बॉयल नहीं है, सो इसलिए भी हम जो है वो खाएंगे। ठीक है, तो मैं ट्राई करूँगा कोई ऑयल ज़्यादा ना जब डालूँ, बस थोड़ा बहुत ऑयल, मतलब इतना सा, बहुत कम से कम। और इसको स्टीम में पकाऊंगा एग्स को, ताकि कम कैलोरीज मेरी जो वेस्ट हों ऑयल पे, ज़्यादा से ज़्यादा होल फूड पे हो, मैक्सिमम क्वालिटी ऑफ प्रोटीन एंड साथ में कार्बोहाइड्रेट्स भी, बिकॉज वो एनर्जी का सोर्स है, और फैट्स जो है नॉर्मल। ठीक है, तो ये रहेगा। फिर बेटर इग्नोर करते हैं ऑयल को, बिल्कुल पानी से एग्स बनाते हैं आज फर्स्ट टाइम। ओके, सो 2 ब्रेड ले रहे हैं, 74 ग्राम। ओके, सो ये है मेरी फर्स्ट मील। इस तरह से ड्राई मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं खाई, ये फर्स्ट टाइम है। आई थिंक दिस इज़ फर्स्ट स्टेप टू रियल बॉडी बिल्डिंग डिसिप्लिन, जहाँ पर आपको कोई टेस्ट से कंसर्न नहीं होता, यू जस्ट ईट फॉर पर्पस। अब वही हो रहा है। सो ये चीज़ फर्स्ट टाइम हो रही है एंड इट फील्स गुड। ओके, सो मेरे ब्लैक चने यहाँ रेडी हो रहे हैं, और मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया, काफ़ी लेट किया, बट खैर बेसिकली मेरी वो फर्स्ट मील थी। अब सेकंड मील के लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, उसमें मैं सोच रहा हूँ एक ही दफ़ा अपना बीफ और चिकन बना के रख लूँ, ताकि मैं अभी जो चिकन मैंने खाना है एज अ लंच विद राइस वो मैं खा लूँ, और उसके बाद जब मैं वर्कआउट करके आऊँगा देन मैं बीफ खाऊँगा। सो बस इसी के लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अभी ये 120 ग्राम है चिकन, और साथ में हमें लेना है लीन बीफ मीन्स 100 ग्राम। मैं ट्राई कर रहा हूँ बिल्कुल एक्यूरेट मेजर करूँ। सो खैर 100 ग्राम बीफ, 120 ग्राम चिकन, ये है हमारा प्रोटीन इंटेक।
ओके, सो मैं अभी बना रहा हूँ बीफ। उसमें भी मैंने ना बिल्कुल भी ऑयल नहीं डाला, ना ही घी डाला है, बिकॉज आई डोंट थिंक सो इसमें ज़रूरत है। और मुझे नहीं पता लोग डालते हैं क्यों। आई थिंक ये टेस्ट को इन्हेंस करता है, बट हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है टेस्ट की अभी। हमें सिर्फ बचानी है कैलोरीज। तो मेनली जो है ना, होल फूड से मैं अपनी कैलोरीज लूँगा, जिससे मुझे एनर्जी मिलेगी। एंड साथ में वेजिटेबल्स ऐड करूँगा, जिससे मेरा मील का वॉल्यूम ज़्यादा होगा। ज़्यादा होने की वजह से मेरे माइंड को फील होगा कि मैं बहुत ज़्यादा फूड कंज्यूम कर रहा हूँ, बट इन रियलिटी उसकी कैलोरीज कम होगी। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा वेजिटेबल्स हो जाएँ बेटर है। इसलिए मैंने कैरेट ली हैं, कुकम्बर्स लिए हैं, तो वो मैं अपनी मील के साथ रखूँगा। तो अभी मेरी ये आई गेस ये ब्लैक चना जो है वो मेरा बॉयल हो चुके हैं। उसको मैं देखूँगा, अगर नहीं हुआ तो अगेन हम उसको यूज़ करेंगे बने। आई मीन अगेन मैं उसको रख दूँगा बनने के लिए। सो बाकी यहाँ पर मील रेडी हो रही है, वो है बीफ। और साथ में मैंने रिसेंटली अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर मी फॉर अ जिम गोर एयर फ्रायर, वो मैंने लिया था। वो मैं उसमें अपना चिकन बनाऊँगा। सो उसमें कोई ख़ास ऑयल लगेगा भी नहीं। सो फार सो गुड, अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें अच्छे से मैनेज हो रही हैं। बट ये है कि काम थोड़ा ज़्यादा करना पड़ रहा है, क्योंकि कंसिस्टेंट रहना है तो ओबियसली काम करना पड़ेगा। नहीं तो नॉर्मली ये होता था कि मैं किसी टाइम भी बैठ कर ना अपनी मील खा रहा था, कोई टाइमिंग नहीं। अब मुझे पता है, अब डेडलाइन है कि मुझे रात को वीडियो एडिट भी करनी है और ये सारी मील्स भी कंज्यूम करनी है, जिम भी जाना है टाइम पे, तो इसलिए कर रहा हूँ। सो ये चीज़ है, इसी वजह से मैं ये कर रहा हूँ, क्योंकि कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन अगेन वापस है। ओके, सो आज वैसे ऑलरेडी रात होने वाली है, 6:40 हो गए, बट स्टिल मैंने कहा थोड़ी सी ब्लैक कॉफ़ी ले लेता हूँ। वैसे ऑलरेडी मैं थोड़ा सा फील ओके कर रहा हूँ, बट स्टिल मेक श्योर कि मेरा वर्कआउट थोड़ा बेहतरीन जाए। सो मैं वैसे कोई सप्लीमेंटेशन नहीं लेता, लाइक कोई प्री वर्कआउट और कोई वे प्रोटीन नहीं। मैं अपनी डाइट से ही प्रोटीन पूरा करने का ट्राई करता हूँ। जो मैंने आज तक ख़ास प्रोटीन अपना पूरा नहीं किया, बट दिस टाइम आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि किस तरह अपना प्रोटीन पूरा करूँ। सो वन मोर थिंग इज़ के as you can see, there is nobody here to motivate me, to tell me कि जिम जाओ। There is no motivation exist. There is always a discipline and consistency. No matter what, कोई हो या ना हो, तुम्हें कोई नहीं कहेगा कि यार जिम जाओ। So it's up to you, it's your decision कि आपने जिम जाना है, आपने हेल्थी रहना है, या आपने जस्ट एक एवरेज रहना है। तो इट्स अप टू यू। आप ख़ुद को खुद ही पुश करते हो। मेरे पास यहाँ पर कोई बंदा नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ। मुझे किसी ने नहीं कहा कि ये कर वो कर। अगर आप अपने लिए चाहते हो कि मुझे कुछ अच्छा करना है अपने लिए, तो वो आप खुद ही करोगे। आपको कोई नहीं कहने वाला कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ करो। और इवन कि मैं अपनी लाइफ अभी तक खुद ही एक्सप्लोर करता आया हूँ, चीज़ें खुद ही ट्राई कर रहा हूँ कि कौन सी चीज़ बेस्ट है, कौन सी चीज़ मेरे लिए बेस्ट वर्क करेगी। सो या यू हैव टू एक्सप्लोर योर सेल्फ। इट डजेंट मैटर कि कितना अर्सा लगेगा, बट एटलीस्ट आप कुछ ना कुछ कर रहे हो, और हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना। बिकॉज द वन थिंग इज दैट रियली मैटर इज यू आर डूइंग समथिंग इंस्टेड ऑफ यू आर डूइंग नथिंग। बिकॉज जो इंसान कुछ ना कुछ करता रहेगा वो कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा। जो बंदा रुक जाएगा ना, उसकी प्रोग्रेस ही ज़ीरो होगी। कभी वो प्रोग्रेस ही नहीं कर पाएगा अपनी लाइफ में, अपने गोल्स में, अपनी किसी भी फील्ड में। सो यू जस्ट हैव टू डू समथिंग। इवन कि मैंने अभी तक जितना भी वर्कआउट किया है, आई मीन कंसिस्टेंट रहा हूँ, बहुत दफ़ा नहीं भी रहा, बट द थिंग इज़ मैं स्टिल चलता रहा हूँ। मैं बीच में रुका हूँ, स्लो हुआ हूँ, बट मैंने छोड़ा नहीं है। आई एम स्टिल गोइंग। दिस इज़ ऑल यू नीड। सो कॉफ़ी पीते हैं और जिम जाते हैं। You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. ओके, सो सेशन जिम का डन है, हो गया। आई मीन काफ़ी अच्छा रहा, इंटेंस था। मेरी जो एनर्जी थी काफ़ी लो थी, बट स्टिल वर्कआउट मैंने अपनी जान मार के की।
सो अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट डे काइंड ऑफ डन। अभी जाके वीडियो एडिट करनी है, होपफुली नहीं 12 बजे से पहले अपलोड करनी ही करनी है इंशाल्लाह। ऑलराइट, तो मैं घर में आ गया था और अभी यहाँ पर मैं अपना ये बीफ जो था इसको मैं गर्म कर रहा हूँ और साथ में मेरे पास ये कल वाला पास्ता पड़ा हुआ था, इसको ऑब्वियसली मैं फेंक नहीं सकता। ये अप्रोक्सीमेटली उतना ही है जितना मेरी कैलोरीज हैं। अब मैंने मैयर नहीं किया, मैं मैयर करूँगा, बट मैं उतना ही खाऊँगा जितनी मेरी क्वांटिटी है। आई मीन 1200 से कोई एक्सीड नहीं करना, ये चैलेंज है। और इंशाल्लाह मैं ऑनेस्टी के साथ ये चैलेंज ज़रूर पूरा करूँगा। और साथ में ये चिकन है, इसको मैं बना लूँगा। द थिंग इज़ मेरे पास अभी सिर्फ 2 घंटे रहे, मुझे ये व्लॉग एडिट भी करना है। मैंने कुछ वीडियोस इंपोर्ट की हैं थोड़ी बहुत। आई मीन जितना भी डाटा है सुबह का मेरी मेमोरी फुल हो गई थी। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। दिस वाज फर्स्ट वीडियो एंड आई होप आप लोगों को इंजॉय भी की होगी। और या आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। और वो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर होकर बनाऊँगा। ओके, टेक केयर। सो ओके गाइस, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़। मैं वो बता नहीं सकता ये कितना मज़े का है।